हेलो गाइस, वेलकम। हम लोग अपना प्रेसिडेंट टॉपिक देखते हैं। ये हमारे भाग 5 आर्टिकल 52 में है। ये प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। प्रेसिडेंट जो है कंपेयर किया जा सकता है ब्रिटेन के राजा के बराबर, लेकिन ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये रबड़ का मोहरा आता है। सारी पावर और सब अथॉरिटीज होती है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही होती है। तीनों सेना को कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की समस्त शक्तियाँ जो होंगी प्रेसिडेंट से होंगी, यानी सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किए जाएंगे। प्रेसिडेंट स्वयं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेगा? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा, वेट हम देखते हैं प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है। कि इसका इलेक्टेड मेंबर, पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर, मतलब नॉमिनेशन मेंबर जो वो करता है राज्यसभा में 12, वो इसमें वोट नहीं करेंगे। राज्यसभा के इलेक्टेड और लोकसभा के इलेक्टेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, वो ये कि 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता है, जिसमें दिल्ली एंड पुदुचेरी के लोकसभा असेंबली को का अधिकार मिल जाता है, उनको अधिकार मिल गया। अब 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है? जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर को इसका ये राइट मिल गया। और प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको तो उसी ने नॉमिनेट किया है ना। जिसको ये कहेगा ये उसी को फिर वोट देंगे। जो स्टेट काउंसिल के भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की किस प्रकार से इसका इलेक्शन होगा, क्या मेथड होगा? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप इसमें वोट नहीं करते हैं। आप और हम जिन लोगों का हम वोट कर चुके हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वोट मेथड का। इसमें जिसके जितने ज़्यादा वोट वो जीत जाता है, जिसके कम वोट वो हारेगा। इसमें टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है कि इसको ओथ से 5 साल तक, जिस टाइम पे ये ओथ लेगा तब से लेकर 5 साल तक ये अपना टेन्योर इसका कम होता है। टेन्योर ख़त्म होने से पहले भी ये चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और इसकी सूचना वाइस प्रेसिडेंट की सूचना किसको देगा? स्पीकर को देगा, क्योंकि उस समय पर किसी न किसी को तो उसको प्रेसिडेंट बनाना ही पड़ेगा। तो इतना आर्टिकल 57 के बारे में क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कितनी बार भी लड़ सकता है, री इलेक्शन उसका हो सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर की एज होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य वो अगर होगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है। अब जब ये अपना नॉमिनेशन भरेगा तो उसको 50 सपोर्टर चाहिए और उसमें 50 अप्रूवल चाहिए। और एक क्वेश्चन मनी एक अपनी जमा करेगा आरबीआई के पास कितनी, 15,000 की। अगर एक न्यूनतम वोटों की संख्या अगर इसको नहीं मिलती है तो ये मनी इसका जो है, ये जो पैसे इसने क्वेश्चन मनी अपना डिपोजिट किया है, ये आरबीआई जब्त कर लेगा। 1997 से पहले इसके सपोर्टर पहले कितने हुआ करते? 10 सपोर्टर हुआ करते तो 10 अप्रूवल हुआ करते, लेकिन क्वेश्चन मनी कितनी होती थी? 2500। लेकिन अब इसको बढ़ा के 15,000 और ये 50-50 की लिमिट कर दी। आर्टिकल 59 क्या कहता है कि इसका टेन्योर और कंडीशन क्या है? इसको सैलरी कितनी दी जाएगी? 5 लाख सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो भी कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी, एज ही वाज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओथ इसको कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जिस किसी को भी वो नॉमिनेट करेगा वो इंसान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलवाएगा। आगे देखते हैं इसका इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया। हमने यूएसए से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन करता है तो उसका इम्पीचमेंट किया जाएगा। इम्पीचमेंट पार्ट 4 में लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाया जाता है 1/4 भाग जब इस पर साइन करते हैं। यानी कि अगर लोकसभा में मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो ये इम्पीच हो जाएगा, और राज्यसभा में भी अगर 2/3 मेजोरिटी से मिल जाए तो ये पास हो। यानी स्पेशल मेजोरिटी इसको पास करना है, ना कि सिंपल मेजोरिटी से। आगे देखते हैं, इसको नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले कि आप अपने सफाई में जो भी आपको पेश करना वो कर सकते हो। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच नहीं हुआ है। फुलफिल करनी है वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट की, कभी पद खाली नहीं रहेगा। 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव इसके कराए जाएंगे। जब प्रेसिडेंट का पद खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा तो चीफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस रूप में काम करते हैं। 1969 में यही हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन वीवी गिरी ने क्या किया कि रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वीवी गिरी आगे जाके इलेक्शन लड़ना चाहते थे प्रेसिडेंट के लिए। तो बाद में एम हिदायतुल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्हों को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब क्या है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन में अगर कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको सॉल्व करेगा। प्रेसिडेंट और पावर ऑफ
जिसकी पार्डन पावर होती है, इसके पास क्षमादान की शक्ति, वो मतलब किसी की अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको कम कर सकता है, अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है तो उसको ख़त्म कर सकता है, ये सब कर सकता है। लेकिन किसकी सलाह पर? काउंसिल मिनिस्टर की सलाह पर इसको कर सकता है। प्रेसिडेंट पीएम की सलाह से लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, यानी जब पीएम कहेगा और काउंसिल मिनिस्टर दोनों कहेंगे तो वो उसको डिसॉल्व कर देगा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में अपना संदेश भेज सकता है यदि वो कोई बात करना चाहता है तो। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भाषण दे सकता है, यानी वो जब चाहे तब भाषण दे सकता है, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर उसका भाषण तैयार करते हैं कि प्रेसिडेंट क्या क्या बोलेगा, कहाँ पे जाके, लोकसभा में, संसद, राज्यसभा में, कहीं भी। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तैयार करता है जब राज्यसभा लोकसभा सत्र में नहीं होती है तब, और ये ऑर्डिनेंस जो है वो 6 सप्ताह के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूवल इसको मिल जाना चाहिए, या मैक्सिमम 6 माह, यानी ऑर्डिनेंस की जो लिमिट है वो 6 मंथ और 6 वीक है। किसी भी केस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहे तो ले सकता है, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको माने ही। ये आर्टिकल 143 कहता है हमारा। इमरजेंसी पावर बताता है प्रेसिडेंट के आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में। आर्टिकल 352 क्या कहता है कि नेशनल इमरजेंसी यानी घोषणा 1 माह में पार्लियामेंट इसको यदि अप्रूव हो जाता है तो 1 माह के अंदर, जैसे मान लीजिए रातों रात प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो 1 माह के अंदर ही उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी वो लगी रहेगी, वरना वो कैंसिल हो जाएगी। अब तक नेशनल इमरजेंसी कुल 3 बार लग चुके हैं। 1962 चीन वॉर में, 1971 पाकिस्तान वॉर में, 1975 जब इंटरनल साइड डिस्टर्बेंस चल रहा था। वैसे तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने बचाव के लिए लगाई थी, लेकिन जो भी रीज़न हो, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने ये ऐसा किया था ये वाले टाइम में, 75 के टाइम में। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में। इसमें क्या है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द की जगह पर सशक्त विद्रोह शब्द को अब जोड़ दिया गया, तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ देगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और बचा बस, कि 356 आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन। इसके रिकमेंडेशन कौन करता है? गवर्नर करता है। पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकती है 2 माह के अंदर। 2 माह तक तो बिना अप्रूवल के भी लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार अभी तक यूपी और मणिपुर में लगा है, कुल 10 बार। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, लेकिन इसका कोई भी टेन्योर डिफाइन है कितने समय तक लगेगी, और भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। अब देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये 2 बार प्रेसिडेंट बने। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? पहले वीवी गिरी बने। पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट जो कि जज थे वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह बने थे, वो भी किसकी मृत्यु होने पर बने थे? वीवी गिरी के रिजाइन देने के बाद। और वीवी गिरी क्यों बने थे? क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो चुकी थी उस समय पे। और फर्स्ट निर्विरोध चुने जाने वाले कौन थे हमारे प्रेसिडेंट? वो थे एन संजीव या नीलम संजीव रेड्डी। सेकंड चक्रीय मतगणना किसके समय पे की गई थी? ये वीवी गिरी के समय पे की गई थी। तो हमारा छोटा टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में, हम लोग अपनी वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।